येलो कलर, कौन सा येलो है, मीडियम येलो कलर, एंड थोड़ा सा टाइटेनियम वाइट यूज़ कर लिया है यहाँ पर। अब मैं ये मेकअप ब्रश से इसको पूरा कर दूँगी। नॉर्मली मैं सारे पेंटिंग में ये नहीं यूज़ करती हूँ कभी, और इस पेंटिंग के लिए मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी पेंटिंग थोड़ी ब्राइट लगती है। ओके, अंडर पेंटिंग कवर कर लिया है पूरा का पूरा। मैंने इस टाइम में मैंने पहले भी दिखा दिया था वीडियो के टाइम में, बट मे बी जैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैंने लेमन येलो एंड टाइटेनियम वाइट यूज़ किया है यहाँ पे। और ऑलरेडी 3:53 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि मैं अभी इसको स्टार्ट करूँ, तो बेटर होगा कि मैं ये कल स्टार्ट करूँगी। हाँ, मुझे मन था ये भी स्टार्ट करने का, बट मैं आई थिंक उसको उतने अच्छे से ना कर पाऊँ जितने अच्छे से मैं कल एक फ्रेश स्टार्ट करूँगी। तो हम लोग कल मिलते हैं पेंटिंग के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय। डॉगी 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 सुनो, डॉगी डॉगी सुनो ना डॉगी डॉगी बेटी बिच्छू और डॉगूस डॉगू मर्फी सुनती नहीं है बिट्टू मर्फी। हाय एवरीवन, तो आज डे 2 है। वैसे देखा जाए तो आज 29 अक्टूबर ही चल रहा है, यानी कि कल मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया था, पर मैंने 12 बजे के बाद स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वैसे कल रात को मैं उसको येस्टरडे ही काउंट करूँगी, एंड आज सेकेंड डे है। तो आज कल तक मैंने ये पेंटिंग को सिर्फ अंडरटोन किया था और इसके सारे लाइंस मार्क कर लिए थे। एंड एक और चीज़ कि कल मैंने अपना सारा का सारा रिकॉर्डिंग अपने ईयरफोन से किया था, तो वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अभी जो रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ वो अपना माइक यूज़ करने वाली हूँ। और आप लोगों को अगर मेरी किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी चीज़ की लिंक्स चाहिए तो मुझे ज़रूर बता दीजिए कमेंट में, तो मैं उसको कमेंट में डाल दूँगी। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पेंटिंग करना। वैसे मुझे ठीक नहीं फील हो रहा है, मैं बहुत लेट सोई थी और सुबह लेट उठी तो मेरी आंखों से पानी आ रहा था, बट मुझे पेंटिंग करनी है, अपना दिवाली वेस्ट नहीं करना है मुझे बैठे बैठे, तो मैंने ये पेंटिंग करनी ही है मुझे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 5:15 PM, शाम के 5:15 हो रहे हैं, और डेट है 29 अक्टूबर 2024। मैं डेट इसलिए भी मेंशन करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में जब मैं इस अपने यूट्यूब वीडियो को देखूँ तो मुझे खुशी मिलेगी
कि मैंने उस तारीख को पेंटिंग की थी। एक खुद के लिए ना एक रिकॉर्डेड मेरा लाइफ का जर्नी हो जाएगा कि कैसे मैं पेंटिंग करती थी, किस डेट को मैंने क्या किया होगा। फ्यूचर में मैं जब बहुत आगे पहुंच जाऊंगी तब मुझे फील होगा कि एक दिन ऐसा भी था कि मैं ऐसे पेंटिंग करती थी, ऐसे ब्लॉग करती थी। तो ये किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैं इन सब को एक याद की तरह रखना चाहती हूँ। तो आई थिंक यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए कि आप किसी भी डेट को आप आज भी बहुत पुरानी वीडियोस मूवीज़ यूट्यूब पे देख सकते हो। तो मैं खुद अपने वीडियो तो देख ही सकती हूँ ना एटलीस्ट फ्यूचर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके ठीक है। तो कल मैंने इसमें लेमन येलो ऑलरेडी यूज़ किया था, तो मुझे वो थोड़ा सा डार्क लग रहा था, तो मैंने इसको लाइट करने के लिए थोड़ा सा टाइटेनियम वाइट को अप्लाई किया है। मैंने फिर से वही ब्रश यूज़ किया है जो कल मैंने यूज़ किया था, ये वो मेकअप ब्रश। तो आई थिंक ये ड्राई होने के बाद मैं इसमें आगे का पार्ट पेंट करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। हाय, हाँ, मुझे स्टार्ट करने से पहले फिर से एंजाइटी फील हो रहा है कि मैं ख़राब कर दूँगी इस पेंटिंग को। थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। मुझे इस पेंटिंग को ख़राब नहीं करना, पता नहीं। लेट मी शो यू। ये पेंटिंग अभी ऐसी दिख रही है, येलो कलर एंड थोड़ा सा वाइट का मैंने शेड का टिंट दिया है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं फिर से थोड़ा सा हिम्मत करके इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। बट ये मुझे जैसा देना है, ये अगर वैसे नहीं दिखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट फील होगा। बट बिना ट्राई किए पता कैसे चलेगा। बट देखें तो बिना ट्राई किए ये पता कैसे चलेगा कि ये अच्छी बनेगी कि नहीं। इसी एंजाइटी की वजह से मैं इसे 1 साल से पेंट नहीं कर रही थी। बट ऐसा तो कभी कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा कि मैं उस दिन रेडी हो जाऊंगी इसको पेंट करने के लिए। आज मैंने 2 चीज़ें एक साथ की है कि मैं कैमरा पे फेस कर रही हूँ और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, बोल रही हूँ कैमरा के सामने, एंड बहुत ही टफ पेंटिंग कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे सकती है मुझे। और अभी रात के 12:30 बज रहे, 12:30 AM हो रहा है। डेट है 30/10/2024। दिन में मैंने पेंटिंग करने का सोचा था बट मैं नहीं कर पाई शाम के टाइम में पेंटिंग। एक्चुअली मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा और मैं दिखा दूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। चलो थोड़ा सा कुछ और बात करते कि मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। तो आज धनतेरस है, तो मैंने कुछ शॉपिंग करके पास के छोटे से डीमार्ट रेडी से कुछ छोटी से सामान लाए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लाया। तो बहुत फ़नी है कि पहली चीज़ बहुत फ़नी है कि मैंने एक थाली लाई है। ये थाली लाई है। वैसे कुछ भी वहाँ पे अच्छा नहीं था, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है पास में, तो मैंने सोचा बस ये थाली ले लेती हूँ जो ही यूज़ आने वाली है, और बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो यूज़ नहीं आती। तो फर्स्ट चीज़ मैंने लाई है वो ये थाली है। इसमें कुछ तो पैटर्न बना हुआ है। ऐसी थाली सेम पिछले साल भी खरीदी थी क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा खासा मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये है थाली। तो सेकेंड चीज़ मैंने खरीदी है वो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है ये कैंडल्स। ये कैंडल्स जो पहले कई साल पहले हमने एक बार ख़रीदा था, वही हमारे सालों से चल रहा था, पर इस बार ख़त्म हो गया है और मैं फ्रेगनेंस के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये कैंडल्स ले ली। ठीक है, ये सिर्फ 99 रुपीज़ में थी, जो कि एक तरीके से ठीक है। देन थर्ड आइटम जो मैंने ख़रीदा है वो है लाइटिंग्स। तो एक्चुअली मैंने मीशो से लाइटिंग ऑर्डर की है पर वो अभी तक आई ही नहीं है, पता नहीं कब आएंगी, रिसीव कब होंगी। तो मैंने ये लाइटिंग टेम्परेरी ले आई हूँ।
वो भी डीमार्ट से ही लिया है। और ये कुछ 3 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट 3.9 मीटर्स हैं। तो इस शेप की है ये। वहाँ पे कुछ सिंपल नहीं था, मुझे बहुत सिंपल चाहिए था एंड मुझे फेरी लाइट्स चाहिए थे गोल्डन वाले, तो पर वो थे ही नहीं, तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। जो नेक्स्ट और लास्ट आइटम मैंने लिया है बाहर से, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, लाइक मुझे दिखाने दो आपको। इसमें कितने सुंदर सुंदर ये बने हुए हैं। जॉगू, तुमको भी चाहिए? कॉफ़ी पियोगी? चीयर्स जॉगू। तो वो ये कप्स, ये सेट ऑफ 6 हैं, यानी कि सेट ऑफ 6 हैं ये, और ये सिर्फ 199 रुपीज़ में, 199 रुपीज़ में। लेट मी शो यू। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। मुझे ये प्लेट नहीं लेनी थी एक्चुअली, मुझे सिर्फ ये कप्स लेने थे, बट हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ ना कुछ मेटल तो लेना ही पड़ता है, इसलिए मैंने बस वो प्लेट ले लिया। अदरवाइज़ ये कप्स बहुत ज़्यादा प्लेट हैं। वो सब दिखा देती हूँ इस कप का। ये लाइट्स, ये कैंडल, और ये है प्लेट। मैं यहाँ पे बीच में डाल दूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी बिकॉज ऑफ धनतेरस था एंड फिर मुझे लेट हो गया, और उसके बाद मैंने शॉपिंग की। ओके, मैंने शॉपिंग की एंड मैंने बाद में आके उसका वीडियो रिकॉर्ड किया एंड देन लाइटिंग्स लगाई थोड़ा बहुत। और कुछ दिनों से मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं पेंटिंग नहीं कर पाई। ये सब रीज़न्स है ये नहीं स्टार्ट करने की वजह से, बट एक्चुअली मैं पेंटिंग नहीं कर पाई देखा जाए तो अभी आई थिंक हमें पेंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, तो ओके मैं पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय।
ऑन करना पड़ा और एसी जैसे ही ऑन किया मेरी आँख से पानी आना शुरू हो गया। और मैं आपको पेंटिंग का स्टेटस दिखा देती हूँ कि पेंटिंग अभी तक कहाँ तक पहुँची है। ओके, वेट सेकेंड। तो मैंने इस पेंटिंग का बैकग्राउंड कवर कर लिया है थोड़ा सा, यहाँ पर भी कवर हो गया थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा सा यहाँ पर भी कवर हो गया है। अभी मैं इस लड़की का क्लॉथ और ये सब फेस तो मैंने कवर कर लिया है, बाल और इसका पत्तों को मुझे पेंट करना बाकी है। वो करने के बाद ही मैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स या बैकग्राउंड पे फोकस कर सकती हूँ, बिकॉज एक बार इसका ये पार्ट कवर हो जाए ना, मेरा लड़की के बॉडी का पार्ट कवर हो जाएगा तो लाइक बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मेन मुझे टेंशन था इसके फेस का, बिकॉज मैंने आज तक ज़्यादा पेंट नहीं किए फेसेस, तो मुझे डर था कि मैं इसका फेस ना ख़राब कर दूँ। बट मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये काफ़ी बेटर है। मैंने प्रैक्टिस किया था थोड़े टाइम पहले फेसेस, बट वो इतना बेटर नहीं बना था, बट इट इज़ बेटर दैन दैट। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night. Fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way. Sway with the celestial heartbeat, we'll dance on in this cosmic light as we twirl in the magic of the cosmic light. तो मैं थोड़ा सा क्विक अपडेट दे देती हूँ। मैं स्टार्टिंग में ये पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस पेंटिंग को पक्का ख़राब कर दूँगी, बट मैंने थोड़ा सा अपने आप को लाया, कॉन्फिडेंस लाया और बहुत देर के बाद मैंने पेंटिंग को स्टार्ट किया। इस वक्त जो पेंटिंग दिख रही है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लेट मी शो यू वंस कि ये पेंटिंग अभी कैसे दिख रही है। हो सकता है फ्यूचर में मैं फिर थोड़ा सा और, मतलब अभी तो बहुत बाकी है, बट मैं पूरा कंप्लीट होने से पहले आपको इस स्टेप में ये पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड होल्ड करें।
मैं इस पेंटिंग का ना थोड़ा सा क्लोजअप आपको दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि मैं ऑलरेडी कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, ठीक है। तो आई विल शो यू वंस अगेन। तो मैं इतना कहूँगी कि मैं हैप्पी हूँ। एक्चुअली इस टाइम में ना अभी कितना 2:53 हो रहा है, रात के 2:53 हो रहा है AM, एंड डेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 30 अक्टूबर। ओके, दिवाली स्टार्ट हो गई है। आज धनतेरस था और मोस्ट ऑफ द पब्लिक सो रही है ना इंडिया में। मतलब इतनी सारी आबादी सो रही होगी, मतलब मोस्ट ऑफ द नॉर्मल लोग सो रहे होंगे। हम जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो रात को, जिनको नींद नहीं आती है, और हम लोग रात को ही पेंट करते हैं। तो हम मेरे जैसे आर्टिस्ट या हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है कि यूट्यूब चैनल नहीं ठीक से चल रहा है, या बहुत सारी टेंशन होती है कि इंस्टाग्राम पे नहीं अच्छे से फॉलोअर्स आ रहे हैं। बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। ये सब ना स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्ट्रेस हो, पर स्ट्रेस हो ही जाता है। मुझे भी बहुत स्ट्रेस होता था जब मेरे इंस्टाग्राम में 340 समथिंग में मैं कितने सालों से अटकी हुई थी फॉलोअर्स में, और जब मैंने अपने 1000 फॉलोअर्स क्रॉस किए, मतलब फर्स्ट 500 फॉलोअर्स जिस दिन मैंने क्रॉस किए उसी मंथ में मैंने 1000 फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए, एंड मुझे बहुत ज़्यादा राहत फील हुई थी। मुझे फील हुआ था, इवन आई नो कि फॉलोअर्स इंक्रीज़ होने से ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, बट जो हिम्मत होती है ना, कभी कभी वो आपके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो सिर्फ दुनिया की नज़र में वो एक आपका वर्थ दिखाते हैं कि हाँ आप लोग आपको जानते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं 100% ऐसा नहीं कहूँगी, बट कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को ऐसा फील होता है कि मेरे फॉलोअर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो हमारा आर्टवर्क अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट आर्टिस्ट कभी कभी सेल्फ डाउट फील करने लगते हैं कि मुझे कोई, मेरे आर्ट को कोई लाइक नहीं कर रहा है, या मेरा पोस्ट कोई लाइक नहीं कर रहा है, तो मे बी मेरे आर्ट में कोई कमी है, मेरा आर्टवर्क ही अच्छा नहीं है। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा है, बस उस सही ऑडियंस के पास अभी तक गया नहीं है, और जिस दिन चला जाएगा ना, उस दिन सीरियसली मैं बता सकती हूँ कि इतना बुरा लगता है जब हम बहुत मेहनत से कोई पेंटिंग करते हैं और कोई उसे देखता नहीं है, लाइक नहीं करता। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमने पेंटिंग इतनी खास नहीं की हो, लेकिन किसी की नज़र में वो पेंटिंग भी बहुत खास होती है। मतलब हमारी जो, हमने सपोज 1 मंथ हमने पेंटिंग कर रहे हैं, एंड किसी ने उस टाइम में शायद स्टार्ट ही किया होता है, और वो हमारे लिए, हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बिगनर होते हैं, तो उनके लिए हमारी पेंटिंग बहुत स्पेशल होती है कि देखो उनको इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने टाइम से पेंटिंग कर रहे हैं। वैसे ही आज जो मुझसे भी कई ज़्यादा सालों से जो पेंटिंग कर रहा है, मेरे लिए वो लोग ऐसे हैं कि वाओ, कितने प्रोफेशनल है, या फिर कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बट मुझे बहुत बार ऐसे आता है कि प्लीज़ हमें फॉलो कर लो, हमें फॉलो बैक करो। बट सच कहूँ तो मैं इस तरीके से फॉलो बैक कभी नहीं करती कि हाँ मुझे किया है तो मुझे कर लेना चाहिए। नहीं, अगर किसी के आर्ट को देख के मुझे फील होता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन फील होता है, या मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ वो पर्सन सीरियस है आर्ट के लिए, या फिर मैं कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर पाती हूँ, चाहे वो आर्ट स्टाइल हो या
सब्जेक्ट्स हो, मुझे कनेक्शन फील होगा तो ही मैं उस पर्सन को कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक अपने सामने रखना चाहूँगी ना। मुझे अगर कोई कनेक्शन ही फील ही नहीं हो रहा है किसी के कंटेंट से, भाई मैं उसे क्यों रखना चाहूँगी? क्यों मुझे भीड़ चाहिए जहाँ से मैं कुछ सीख नहीं सकती हूँ, जहाँ से मुझे कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। हो सकता है कोई भी, हो सकता है कोई मंडला आर्ट करता हो या डॉट आर्ट करता हो, जिसमें बहुत अच्छे होते हैं मंडला डॉट आर्ट वर्क। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो ख़राब होते हैं या कुछ ऐसा होता है, बट मुझे स्पेशली इंटरेस्ट नहीं है उस टाइप के आर्ट वर्क देखना। तो मैं नॉर्मली उन लोगों को नहीं फॉलो करती हूँ, फॉलो बैक करती हूँ, भले उनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा हो, मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो एरिया में। और बस ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे टॉपिक मिक्स कर रही हूँ एक साथ, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने बात कर रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा कैमरा की तरफ ना देखूँ ताकि मुझे कॉन्फिडेंस फील हो। और बस इतना ही कहूँगी कि इस वक्त मैं अपनी पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं इस टाइम में हूँ कि मैं लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ डायरेक्टली कैमरा से। मैंने आपको कल बताया था कि मेरा जो स्पेस है मोबाइल में वो पूरा कम फुल हो गया था और मुझे लैपटॉप में स्पेस करके उसको ट्रांसफ़र करना पड़ा। फिर से मेरे मोबाइल में सिर्फ 34 मिनट्स का ही और स्पेस बचा है, उससे ज़्यादा मैं और नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, ये लाइट का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है मेरे आगे पीछे मूव होने से। शायद मुझे कैमरा के सामने और इस तरीके से आना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों को मुझसे और क्या क्या सुनना है। मुझे बहुत कुछ बोलना है, बट जब तक कोई फिक्स टॉपिक नहीं है ना, मैं सारे टॉपिक्स मिक्स करते रहूँगी। तो आप लोगों को जो भी जानना है मेरे बारे में, चाहे आपको जानना हो कि मेरी जर्नी क्या रही है या फिर मैं क्या क्या आर्ट सप्लाई यूज़ करती हूँ, मैंने कैसे प्रैक्टिस की, मैं क्या चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ, मैं सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करती हूँ, या मेरा इंस्पिरेशन के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बनाया था लास्ट ब्लॉग। पर अगर आपको फिर से कोई इंस्पिरेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी आर्ट रिलेटेड या कुछ और एडिटिंग रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड या इक्विपमेंट्स रिलेटेड जो मैं यूज़ करती हूँ, तुम आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं हैप्पीली सारे क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी। और स्पेशली सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के लिए भी है कि हम लोग है ना, प्रोफेशनली हमने कहीं जाके सीखा नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सच में मेहनत करोगे, और बहुत लोग ऐसा सोचते भी होंगे या बहुत लोग आपको सुनाते भी होंगे कि इंजीनियरिंग क्यों की, ये क्यों किया, या फिर जो भी आपने किया हो एजुकेशन फील्ड में क्यों किया, पहले ही कर लेते आर्ट फील्ड में डिग्री कर लेते। तो जब आप होते हो ना उस टाइम में, जब आपको चूज़ करना होता है, तब आपको चूज़ नहीं करने दिया जाता एंड बाद में ये चीज़ सुनाते। जो लोग अभी चूज़ करने वाले हैं ना अपना अपना करियर, उन लोग उसी टाइम में, अगर आपको फ्यूचर में जाके आर्टिस्ट बनना है, कोई बोलता है ना कि फ्यूचर में कर लेना जो करना है, अभी पहले ये कर लो, उसी टाइम में आर्ट अपना सब्जेक्ट चुन लो कि आपको आर्टिस्ट बनना है। या फिर अगर आपका मेन प्राइमरी आर्ट वर्क नहीं है तो डेफिनेटली आप कोई भी दूसरे फील्ड जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, पर अपने इंटरेस्ट से ही जाना, किसी के बोलने पे नहीं। तो अपने इंटरेस्टेड फील्ड में जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जॉब स्टार्ट कर दीजिए, या फिर साथ में या कॉलेज के साथ साथ में टाइम निकाल के हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करिए ड्राइंग को। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में जाके बड़ी बड़ी पेंटिंग्स करनी है तो आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अभी से बड़ी बड़ी पेंटिंग, बड़ी कैनवास की ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगनर आप एक पेंसिल और एक
नोटबुक से स्टार्ट करिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस पे रिकॉर्ड करती हूँ, जो फुल करिए। तो इस तरीके से ये डाउनलोड की नोटबुक है और बहुत सारे मार्केट में कोई ब्रांड की या कोई भी कंपनी की लोकल भी आपको नोटबुक ले सकते हैं। और आपको कौन सी नोटबुक लेनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ब्लैंक पेज वाली आपको नोटबुक लेनी है। ये बहुत ही अफोर्डेबल होती है। आपको कोई ड्राइंग बुक या कोई स्केच बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है ड्राइंग प्रैक्टिस करने के लिए एज अ बिगिनर। मैं इसी में प्रैक्टिस करती हूँ। लेट मी शो यू फ्यू पेंटिंग्स। तो इस तरीके से मैं एक छोटे से नोटबुक में प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे एक्चुअली ये आइडिया अपने एक स्टूडेंट से आया था। मेरी स्टूडेंट जो थी वो इसी तरीके से एक नोटबुक में घर पे ड्राइंग करती थी। तो मैंने सोचा वाह ये कितना अच्छा आइडिया है कि ज़्यादा पैसे वेस्ट किए बिना कैसे हम नॉर्मल सी नोटबुक जो हम स्कूल टाइम में यूज़ करते थे उसको यूज़ कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क में। उसके पेजेस काफ़ी अच्छे हैं। नॉर्मल कोई भी पेंसिल, मैं उसमें नॉर्मल HB जो हम स्कूल में यूज़ करते थे ना वही पेंसिल यूज़ करती हूँ। उस बुक में वो बहुत परफेक्ट होता है। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, कुछ ज़्यादा बात करने से पहले, मेरे पास स्पेस बहुत कम है, 24 मिनट्स का बचा है स्पेस। तो आई थिंक मुझे पेंटिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो अभी 3:05 हो रहे हैं, 3:05 AM। तो देखते हैं कि मैं कितने देर तक और पेंटिंग करती हूँ। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। बाय।